नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी पुनः एक बार आप सभी अभिभावकों का और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय लेकर पुनः मैं एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुविचार। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। किसी वस्तु का इंतज़ार किए बिना हम अपने अध्ययन की शुरुआत आगे करते हैं। उससे पहले 1 मिनट की आइए मिलकर सब माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 2 जो हमारा चल रहा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, उसकी परंपरा, हस्तकला और ललित कला। अब ये परंपरा वगैरह की बात शुरू करें उससे पहले हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत जानकारी ली है कि भारत की कुल कलाएं, उन कलाओं के बारे में ही ये पूरा लेसन है। उस 64 कलाओं के अंतर्गत की एक एक कलाओं का परिचय मैं आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत बारी बारी से दे रहा हूँ। उसके अंतर्गत भारत की कुल 64 कलाएँ हैं। उन 64 कलाओं के अंतर्गत हस्तकला, ललित कला, संगीत कला, चित्रकला, कलाबंतु हुनर, नाट्य कला, नृत्य कला, मिट्टी कला, कढ़ाई बुनाई कला, जरी काम कला और योग कला जैसी कई कलाओं का समावेश होता है। उसमें से हमने हस्तकला के अंतर्गत के बहुत सारी जो जानकारी दी, संगीत कला है, चित्रकला है, कढ़ाई बुनाई कला है, चर्म कला है, काष्ठ कला है, वगैरह कलाओं का परिचय हम लोग ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। अब जो हमारा मुद्दा आगे चल रहा है वो नाट्य कला का मुद्दा चल रहा था। नृत्य कला का जो मुद्दा हमारा चल रहा था, नृत्य कला की मैंने सुंदर से परिभाषा भी आप लोगों को दी थी। एक बार पुनः नृत्य कला की एक परिभाषा आप लोगों को बता दूं कि ताल, लय और सौंदर्य की अनुभूति कराने वाले नृत्य को नृत्य कला कहा जाता है। पेज नंबर 13 पर हमने नृत्य कला की 3 कला देखी थी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। उसी क्रम के अंतर्गत 13 नंबर पेज पर लास्टवा पैराग्राफ है कथकली। कथकली नृत्य के बारे में हम लोग आगे के वीडियो के अंतर्गत देख गए थे।
उसके बाद कथक नृत्य। अब इसके अंतर्गत भी आपको कम से कम 3 से 4 मुद्दे ही बनाने हैं। 3 से 4 मुद्दे आप लोगों को बनाने इसके अंतर्गत। उसमें पहला जो मुद्दा है उसके साथ जुड़ी हुई एक कहावत है। मतलब पहला मुद्दा कथक नृत्य के साथ कौन सी कहावत जुड़ी हुई है। तो पहला मुद्दा बनेगा कथन करे सो कथक कहावे। ये पंक्ति कथक नृत्य के साथ जुड़ी हुई है। पहला मुद्दा कथन करे सो कथक कहावे, पंक्ति कथक नृत्य के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा मुद्दा, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें कथक नृत्य का। तो महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ जो नृत्य की कथा है उस पर कथक नृत्य आधारित है। या तो कथक नृत्य किस पर आधारित है, पहला मुद्दा आपको बताया, काव्य पंक्ति के साथ जुड़ा के कथन करे सो कथक कहावे, पंक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। महाभारत के श्री कृष्ण और गोपियों के साथ जो नृत्य की लीला हुई उन लीलाओं पर कथक नृत्य आधारित होता है। तीसरा जो मुद्दा इसके अंतर्गत बनेगा धर्म के कथक नृत्य कौन से धर्म या संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है। तो किताब के अंतर्गत जाओ तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में जो वैष्णव संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय के धर्म के साथ कथक नृत्य जुड़ा हुआ है। मतलब तीसरा मुद्दा कि उत्तर भारत के वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के लोगों के साथ कथक नृत्य जुड़ा हुआ है। चौथा जो मुद्दा आप लोगों को बनाना है कि कथक नृत्य होता कैसे है। तो किताब में लिखा है कि एक पैर पर गोल घूमना और नृत्य के प्रसंग प्रदर्शित करना, इस प्रकार से कथक नृत्य होता है। मतलब अपने एक ही पैरों पर गोल गोल घूमते जाना है और अलग अलग जो कृष्ण और गोपी की कथा है उसके आधार पर इसमें घूमने का काम किया जाता है। इस नृत्य में जो स्त्रियां पहनवेश, जो मतलब चौथा मुद्दा बनेगा, इसके कपड़े। तो कपड़े कैसे कि भाई इसमें जो स्त्रियां होती है वो चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती है। फिर से एक बार इसमें कपड़े कैसे होते हैं तो पेज नंबर 14 पर जाओ तो आपको मिलेगा कि स्त्रियां चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती है। और पांचवा मुद्दा, इस नृत्य के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया। फिर से एक बार, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया जैसे लोग इस कला के साथ जुड़े हुए। पुनः एक बार आप लोगों को इसके पांचों मुद्दे बता दूं। एक, पहला कथन करे सो कथक कहावे, पंक्ति के साथ ये नृत्य जुड़ा हुआ है। दूसरा, महाभारत के श्री कृष्ण और गोपियों के प्रसंग पर यह नृत्य आधारित है। तीसरा, उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय ने इस नृत्य का विकास किया। इस नृत्य के अंतर्गत एक ही पैर पर गोल गोल घूमना और नृत्य प्रदर्शित करना होता है। इस नृत्य के अंतर्गत स्त्रियां चूड़ीदार पायजामा और ऊपर घेर वाला वस्त्र पहनती है। और पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया जैसे लोग इस नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद का जो नृत्य है पांचवा, वो है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य की चित्र आप लोगों को बाजू में दिया हुआ है। फिर भी पहला मुद्दा अगर आप बनते हो तो इसके अंतर्गत का मुद्दा बनेगा राज्य, कि मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का नृत्य है। नाम से ही पता चल जाएगा कि मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का नृत्य माना जाता है। दूसरा मुद्दा किस पर आधारित, तो मणिपुरी नृत्य कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित नृत्य माना जाता है। पहला मुद्दा आप लोगों को लिखना है कि मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। दूसरा मुद्दा लिखना आप लोगों को कि मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से कृष्ण लीला और रास लीला पर आधारित है। और इसके प्रकार, मणिपुरी नृत्य के 2 प्रकार है, एक लास्य और दूसरा तांडव। फिर से एक बार, मणिपुरी नृत्य 2 तरह से किए जाते हैं, या तो उसके 2 प्रकार, एक लास्य और दूसरा तांडव। इसमें कपड़े किस प्रकार के कपड़े पहने जाते तो कि रेशम का ब्लाउज पहनकर कमर के ऊपर पट्टा बांधते और घेरदार
हरे रंग का घाघरा जिसको कुमान भी कहा जाता है। फिर से एक बार, कपड़े किस प्रकार के, तो इस नृत्य में रेशम का ब्लाउज पहनकर कमर पर पट्टा बांधा जाता है और नीचे घेरदार रंग का घाघरा होता है जिसको कुमान या कुमिन भी कहा जाता है। पांचवा मुद्दा, इसके साथ जुड़े हुए लोग, तो उसके साथ जुड़े हुए लोगों के अंतर्गत गुरु आमोबी सिंह, आतोम्बी सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता वगैरह लोग इस प्रकार मणिपुरी नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार आपकी किताब के अंतर्गत दिए हुए जो पांचों नृत्य है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक और मणिपुरी वगैरह नृत्य का परिचय हमने प्राप्त कर लिया। अब आप लोगों की जानकारी हेतु बता दूं कि इसके अलावा मानो कि आप लोगों को अन्य नृत्य जिसका आपको परिचय है, जैसे कि गुजरात का गरबा है, राजस्थान का घूमर है, पंजाब का भांगड़ा है वगैरह, महाराष्ट्र का लावणी है वगैरह, यदि नृत्य आप लोगों को पसंद है या अगर उसके बारे में आप जानकारी रखते हो तो उन नृत्यों का भी परिचय आप इसके अंतर्गत अन्य नृत्य करके दे सकते हो। पुनः एक बार, राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा, राजस्थान का भांगड़ा और महाराष्ट्र का अलग अलग जो नृत्य लावणी, उसके बारे में भी आप लोग अलग से जानकारी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस प्रकार यहाँ पर आपकी नृत्य कला का जो मुद्दा है वो पूरा हो जाता है। अब उसके बाद का जो मुद्दा है वो है नाट्य कला। आगे का जो मुद्दा पेज नंबर 14 पर आप लोगों को दिया है। अब नाट्य कला 3 अंकों का टॉपिक है, तो सबसे पहले मैंने उनकी परिभाषा यहाँ पर देने का प्रयत्न किया है। फिर भी एक बार नोट उठाकर एक बार परिभाषा लिख लीजिएगा, काम आएगी कि दृश्य, श्राव्य और अभिनय के द्वारा, पुनः एक बार, दृश्य, श्राव्य और अभिनय के द्वारा जिस कला को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है उसे नाट्य कला कहा जाता है। पुनः एक बार, दृश्य, श्राव्य और अभिनय के द्वारा जिस कला को प्रस्तुत किया जाता है उस कला को नाट्य कला कहा जाता है। परिभाषा के बाद जो मुद्दा हम लोगों को आगे लिखना है कि उसकी विशेषता, कि भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ साथ संस्कार को इसकी विशेषता माना जाता है। अर्थात नाट्य कला में मनोरंजन भी होता है और मनोरंजन के साथ साथ आपको इसके द्वारा कोई ना कोई संदेश या संस्कार या कोई ना कोई माध्यम का परिचय भी करवाया जाता है। मतलब दूसरा मुद्दा, पहला मुद्दा परिभाषा के दृश्य, श्राव्य और अभिनय के द्वारा जो कला प्रस्तुत रंगमंच पर की जाती है उसको नाट्य कला कहा जाता है। दूसरा, भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार है। तीसरा, इसको प्रस्तुत करने वाली जोड़ी, तो उसको प्रस्तुत करने वाली जोड़ी विदूषक की जोड़ी मानी जाती है जो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर रंगमंच पर प्रस्तुत होती है। चौथा मुद्दा, नाट्य कला को लेकर किताब लिखने वाले जो विद्वान हैं वो भरत मुनि, जिसने नाट्य शास्त्र लिखा, वो नाट्य कला पर आधारित किताब मानी जाती है। पुनः एक बार, कि भरतनाट्यम जो लिखी गई या तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखी गई वो नाट्य कला की सर्वश्रेष्ठ किताब। पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा उसकी विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार, तीसरा इसकी जोड़ी, इसकी जोड़ी के अंतर्गत आता है विदूषक की जोड़ी। किताब नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई। आगे का मुद्दा, भरत मुनि क्या कहते हैं उसके बारे में। आप लोग नीचे लाइन में जाओ तो आप लोगों को लिखा है कि भरत मुनि नाट्य कला के बारे में क्या कहते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं और ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाट्य कला में न हो। पुनः एक बार, नाट्य शास्त्र की प्रशंसा में क्या कहा गया, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं और ऐसा कोई कर्म नहीं कि जो नाट्य कला में न हो। उसके बाद आगे का मुद्दा,
नाट्य कला के अलग अलग उदाहरण कि भारत में कौन कौन से प्रसिद्ध नाटक लिखे गए, तो किताब के अंतर्गत उसका परिचय आप लोगों को दिया है कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया देवासुर संग्राम भारत का प्रथम नाटक माना जाता है। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया देवासुर संग्राम भारत का प्रथम नाटक माना जाता है। उसके बाद अन्य नाटकों के अंतर्गत का मुद्दा अगर आप बनाते हो तो उसके अंतर्गत महाकवि भास के द्वारा लिखा गया कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्य। फिर से एक बार, महाकवि भास के द्वारा लिखा गया कर्णभार, उरुभंग, दूतवाक्य। महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम वगैरह भारत के श्रेष्ठ संस्कृत के नाटक माने जाते हैं। उसके अलावा गुजरात के नाटकों का आगे का अगर आप मुद्दा बनाते हो तो दूसरे पैराग्राफ में, हालांकि आपके 5 मुद्दे पुनः एक बार, परिभाषा, इसकी विशेषता, इसकी जोड़ी, इसको लेकर लिखी गई किताब, उनके बारे में क्या कहा गया है, प्रथम नाटक कौन सा है, अन्य नाटक कौन कौन से हैं वगैरह 6-7 मुद्दे बनते हैं। आगे का 7वां मुद्दा जो आप लोगों को बनाना है वो मुद्दा बनाना है कि गुजरात में नाट्य कलाओं का शुरुआत की थी जयशंकर सुंदरी ने। गुजरात में सबसे पहले नाटक की शुरुआत जयशंकर सुंदरी ने की। उसके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, प्राणसुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला वगैरह 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 पुनः एक बार शुरुआत की थी गुजरात में जयशंकर सुंदरी ने। उसके अलावा अमृत नायक, बापूलाल नायक, प्राणसुख नायक, दीना पाठक, जसवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, सरिता जोशी, दीपक घीवाला वगैरह का समावेश गुजरात की नाट्य कलाओं के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार नाट्य कला में कम से कम आपको 8 से 9 मुद्दे 3 अंकों में पूछे तो बनाने रहेंगे। पुनः एक बार, परिभाषा, विशेषता, जोड़ी, किताब, उनके बारे में क्या कहा गया, प्रथम नाटक कौन सा है, अन्य नाटक कौन कौन से है, गुजरात में प्रथम नाट्यकार कौन है और अन्य नाटककार इसके साथ कौन कौन जुड़े हुए, जैसे अलग अलग मुद्दे आप लोगों को अपने वाक्य प्रयोग के हिसाब से लिखने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार अंत तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी या तो विषय को लेकर कोई भी प्रकार की समस्या या समाधान चाहते हो तो 9825581539 नंबर पर डायल करके आप मेरा संपर्क कर सकते हो और वीडियो से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।